तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। आप लोग का आज से हम लोग ज्योग्राफी का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर आप लोग को पढ़ाया गया है। आप लोग जो भी बच्चे अगर सेकेंड लेक्चर नहीं फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे ये वाला क्लास है तो उसको समझने में दिक्कत होगा। कृपया आप लोग से अनुरोध है कि फर्स्ट वाला चैप्टर आप लोग लेक्चर देख ले, तब आपको समझ आएगा बढ़िया तरह से। तो आज हम लोग को ज्योग्राफी का छोटे छोटे पॉइंट पढ़ाना, ज्योग्राफी का कल जो भारत का इंट्रोडक्शन का उस फर्स्ट लेक्चर में दिए थे, और उससे अगाड़ी हम लोग भारतीय का कुछ पॉइंट लेक्चर जो रहे। चलिए हम लोग अब ज्योग्राफी का स्टार्ट करते, ज्यादा बात करने से कोई फायदा है नहीं। चलिए पहले तो हम लोग छोटे सा एक मैप बनाएंगे। जिसको मैप बनाने नहीं आता है तो वो बहुत ही दिक्कत होगा उसको। चलिए छोटी मतलब नीचे तो थोड़ा दोस्त मेरा थोड़ा दिक्कत हो गया है। तो आप लोग का क्या इसी में पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि ये आपकी पूर्वी में इंदिरा कॉल है। पूर्वी में क्या है? इंदिरा कॉल। पूर्वी में हम लोग क्या ध्यान रखेंगे? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, ये इंदिरा कॉल कहाँ है? तो लद्दाख में पड़ता है। इंदिरा कॉल कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। ये क्वेश्चन आता है कि इंदिरा कॉल, तो कैसे याद रखेंगे इंदिरा कॉल? देखिए किसी भी अगर कोई भी लड़के को अगर कोई गर्लफ्रेंड से बात करना होता है तो उसका इंद्राणी रहता है। इंद्राणी का कॉल आता ही है। इंद्राणी का कॉल आएगा। अगर मान लीजिए 5 को कॉल आया तो 5 में इंद्राणी का कॉल सबसे पहले लड़का फोन करेगा कि हाँ क्यों फोन किए थे। 5 लड़का में उससे पहले बात करेगी। तो उसी तरह पहले जिसको प्रायोरिटी देते क्या है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल का नंबर को पहले फर्स्ट में रखेगा। पहले फर्स्ट फोन कर, तो उसे याद रखें इंदिरा कॉल सबसे ऊपर होता है उसे। और नीचे होता है इंदिरा पॉइंट। नीचे क्या होता है? इंदिरा पॉइंट। ये आपको इधर होगा अंडमान का निकोबार, एक से नीचे होगा होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये याद रखेंगे। इंदिरा पॉइंट ये नीचे होगा। ये पूछ देगा कि उत्तर, ये ऊपर वाला का उत्तर कहता है, नीचे वाला का दक्षिण है, पूर्व, इधर पश्चिम। आप लोग को बताएगा तो सीधे कहेगा उत्तर में क्या है? तो इंदिरा कॉल भारत की नक्शा। दक्षिण में क्या है? तो आपकी इंदिरा पॉइंट। और पूर्व, पूर्व में ये जगह अरुणाचल प्रदेश होता है। एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये जगह, और राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ये जगह आप लोगों को किबिथु आता है। किबिथु। 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 किबिथु पूछेगा कि किबिथु कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में आप मारेंगे। पूछेगा कि किबिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको पूर्वी हो रहा है। पश्चिम में, पश्चिम में ये आ जाएगा आपको गुजरात होगा। तो ये जगह गुजरात है। तो गुजरात, तो गुजरात में हम लोग क्या लिखेंगे? सरक्रिक। एक का नाम है गुहार पहले माता। गुहार माता। गुहार माता या तो सरक्रिक, या तो सरक्रिक। तो ये पूछेगा कि गुहार माता किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात में। या तो ये क्वेश्चन लेना है कि पश्चिम में कौन सा पॉइंट पड़ता है भारत की नक्शा के? तो गुहार माता मारो या सरक्रिक मारो, ये क्वेश्चन आएगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। अगर कहेगा भारत की मुख्य भूमि के हिसाब से दक्षिण में क्या है? तो कन्याकुमारी। मुख्य भूमि, भूमि के मतलब मिट्टी के हिसाब से, तो ये कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी मुख्य भूमि के हिसाब से कन्याकुमारी है मुख्य भूमि से। और सीधे कहेगा भारत के सबसे दक्षिणम पॉइंट क्या है? तो इंदिरा पॉइंट बताना। लेकिन कहेगा भारत के मुख्य भूमि से दक्षिणम पॉइंट क्या है? तो आपको कन्याकुमारी माना। जो कैप कोमोरिन पड़ता है, या आपको अंडमान, यहाँ हिंद महासागर पड़ता है। ये जगह नीचे देखिएगा मैप में, तो ये जगह आपको हिंद महासागर आएगा। तो हिंद महासागर के आसपास, हिंद महासागर, हिंद महासागर। पूछेगा कि दक्षिण में कौन सा सागर? तो हिंद महासागर बता। दक्षिण में ये जगह आपको आएगा। एगो श्रीलंका एक देश है, तो श्रीलंका के भी हम लोग देखते चलेंगे श्रीलंका पॉइंट। चलिए तो हम लोग इसमें ये बेसिक पॉइंट है। अब इसको हम कॉपी में लिख लेंगे कि भारत के उत्तर में ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कॉल है भारत के उत्तर में। अब भारत के दक्षिण में लिख लेंगे इंदिरा, इंदिरा पॉइंट। और ऊपर, ऊपर में उत्तर में मतलब इंदिरा कॉल। और लिख देंगे पूर्वी में किबिथु, पश्चिम में लिख देंगे गुहार माता। राज्य के भी नक्शा देखेंगे। ये भी मैप बनाएंगे। जिसको अगर मैप बनाने तो बहुत ही दिक्कत होगा, कंपटीशन में मैप बनाना हम लोग को बहुत अच्छे तरह से आना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए अब अगाड़ी पॉइंट। अब इसमें क्या है? ये पूछ देगा एना कुछ का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य। तो देखिए अगर आपको अगर रियल मैप से दिखाए जाते हैं तो रियल मैप में आप लोग ये देखिए,
देखिए अगर रियल मैप में आप देखते हैं तो ये देखिए गुजरात है, ये अरुणाचल प्रदेश है जगह। देखिए अरुणाचल प्रदेश ये जगह है, अरुणाचल प्रदेश ये जगह आपको पॉइंट आएगा आपको देखने को सरत किबीथू। ये जगह देखिए ये है श्रीलंका, यह है श्रीलंका। यह यहाँ अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिण दक्षिण पॉइंट है इंदिरा कौल। अब पूर्वी और लद्दाख ये यहाँ हुआ, ये जगह इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट आपको लिखा है, ये जगह गुजरात हुआ। अब गुजरात में आप लोग को दिखा बताया गया है ये जगह कि गुहार माता हो या सरक्रिक हो, ये आपको गुजरात में पड़ता है। ये श्रीलंका में से नीचे देखिए यह यहाँ है कि तमिलनाडु, तमिलनाडु में कन्याकुमारी एक आसपास पड़ता है, तमिलनाडु में यहाँ ये जगह पड़ता है। कुछ जगह किससे आपको भारत की मुख्य भूमि के हिसाब से कन्याकुमारी मारना होगा। ये हिंद महासागर का, तो श्रीलंका ये जगह पाक कैप कैमोरून ये तमिलनाडु में के आसपास है, कैप कैमोरून। ठीक है, ये सब पॉइंट क्वेश्चन आता है जो आपको रियल मैप से बता दिए, रियल मैप से बता दिए। चलिए अब इसमें क्या है, क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ा राज्य कौन है, ये क्वेश्चन आएगा। क्षेत्रफल देखिए ये जगह आपको राजस्थान नजर आता है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ये जगह क्वेश्चन पूछता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान। कहेगा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन है, तो ये जगह आपको गोवा है, यहाँ गोवा, गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य आपको गोवा है। ये भी क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग इसका लिख लेंगे। चलिए अब एक बात एक और आप लोग को मैप से ये बता देते हैं कि कहेगा एक क्वेश्चन हमारा राइट पॉइंट लिखा है, भारत के मुख्य पर्वत पठार मैदानी क्षेत्र के होते हुए ये भारत को कितने भाग में कैटेगराइज किया गया था, तो 5 भाग में कैटेगराइज किया। क्वेश्चन ये पूछता है, ये क्वेश्चन हम लोग को कोई एग्जाम बिहार एसएससी के मॉक मार है तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो उसमें ये पूछा था क्या, ये 5 भाग में बांटे था कौन कौन। तो ये जगह आप मैप पे पढ़िएगा तो ये जगह आपको हिमालय है, हिमालय। ठीक है, ये जगह आपको हिमालय है, हिमालय यानी हिमालय मतलब पर्वतीय, एगो पर्वतीय। गंगा के मैदानी भाग ये जगह दूगो, गंगा के मैदानी भाग दूगो। इसके बाद एक बार मैदानी क्षेत्र होता है पर इसको तटीय मैदान, ये तटीय मैदान आपको पूरा हुआ। तटीय मैदान आपको 3 भाग में बांटा। जैसे जैसे मान लीजिए ना यहाँ से वो नहीं मिल रहा है भाई। देखिए तो ये आपको तटीय मैदान एगो नजर आ जाएगा, ये जगह सॉरी ये जगह आपको तटीय मैदान आए 3 गो हो गया। अब प्रायद्वीपीय पठार ये जगह प्रायद्वीप मैदानी और पठार ये जगह चौथा हो गया। उसके बाद 5वां होगा समुद्री द्वीप यानी द्वीप, समुद्री द्वीप यानी कि जगह लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप है। ये सब द्वीप किसे कहते हैं, जो पानी से चारों से रहा बीच में एक जगह रहने लायक उसको द्वीप कहते हैं। ये भी पॉइंट रखेंगे तो इसी पॉइंट को हम लोग लिखते हैं। अब इसी पॉइंट को लिखते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग लिख रहे हैं कि मतलब भारत के पर्वतीय एवं मैदानी के हिसाब से के के से हिसाब से 5 भाग में बांटा गया है, 5 भाग में बांटा गया है। पहला पहला हो गया आपकी पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र के इसको हिमालय क्षेत्र कहते हैं, हिमालय क्षेत्र। ठीक है, ये हम लोग दूसरा का आपको गंगा का मैदानी भाग, गंगा का मैदानी भाग। तीसरा का आपको तटीय 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 क्षेत्र। चौथा आपको कहेगा था प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय मैदान, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। 5वां आपको समुद्री द्वीप, समुद्री द्वीप।
देखो मेरे प्यारे भाई, मेरे बहन, हम मेरा थोड़ा लिखावट थोड़ा हिंदी में ऐसी है, अगर आप लोगों को कोई भी गलत हो तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप लोग कोई भी अगर बात है इसके बाद इसे लिखिए, मेरे मेरे मुँह से सुन के लिखिए। और लिखने के बाद क्या होता है कि अगर इसका मैथ पीडीएफ चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्टिव में जाइए, मेरा नंबर मिलेगा, नंबर पर मेरा मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका, ठीक है? तो ये हम लोग उससे लिख लेंगे बढ़िया तरह से, लिख लेंगे, ठीक है? बढ़िया। और यहाँ से मतलब भारत की मुख्य भूमि के 5 भाग में बाँटा गया, आप लोग पर्वतीय क्षेत्र, गंगा के मैदान क्षेत्र, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय क्षेत्र और समुद्री द्वीप। अब यहाँ से हम लोग भारत के 5 4 भाग में कैटेगराइज किया गया। भारत को पर्वतीय हिमालय के क्षेत्र को पढ़ने के लिए हिमालय, पहले हम लोग हिमालय पढ़ेंगे। हिमालय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र को हम लोग 4 भाग में बांटे हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र हम लोग 4 भाग में बांटे हैं। पर्वतीय क्षेत्र 4 भाग में बांटते हैं, पहला आपको होगा ट्रांस हिमालय, हिमालय क्षेत्र भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं, पार हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं। ये सब देखेंगे। दूसरा का पॉइंट, दूसरे के बाद ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय को महान हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं मेरे प्यारे भाई। ग्रेट हिमालय को महान हिमालय भी कहते हैं, ठीक है? तीसरा का चलिए अब इसी तीसरे का आगे आपको चलिए ग्रेट हिमालय, तीसरा का पॉइंट आप लोगों को आ जाएगा। ग्रेट हिमालय के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को निम्न हिमालय भी कहा जाता है। निम्न हिमालय भी कहते हैं, निम्न हिमालय भी कहते हैं, निम्न हिमालय भी कहते हैं। चौथा आप लोग को शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है? शिवालिक हिमालय के निम्न या निचले भाग क्या इसको कहते हैं, ठीक है? और शिवालिक हिमालय के नीचे क्षेत्र को, नीचे वाला क्षेत्र को तराई कहते हैं, तराई, ये भी याद रखेंगे। नीचे वाला क्षेत्र को तराई कहते हैं। तराई होता है जो दलदल नहीं होता, मूवी समय आप देखे होंगे कि जो दलदल का एरिया तो उसको तराई, वही बात हुआ निचले वाला क्षेत्र। तो हिमालय के हम लोग 5 भाग में बांटे हैं। एक आप लोग हो गया पर्वतीय क्षेत्र, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। इसका क्या कहना, अब हम लोग इसमें से ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे, एक एक करके, ट्रांस करके मध्य, उसके बाद शिवालिक, इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है? तो पढ़ने से एक आप लोग को लिए एक हम मतलब छोटा सा शायरी आप लोगों को बता रहे थे कि आपको पढ़ने में मन लगा, ठीक है? इश्क तो हमें भी करना था पर किस्मत खराब निकली, इश्क तो हमें भी करना था पर किस्मत खराब निकली। जिसे दिल दिए वो किसी और को दे चुकी थी, जिसे दिल दिए पहले ही किसी और को दे चुकी थी। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है?